हेमांचल नगर में हेमांचल और मैना रानी ने शक्ति की आराधना की और आज सती शरीर का त्याग करके सती महारानी हेमांचल और मैना रानी के यहाँ बिटिया बन करके प्रकट हुई और मानस में बड़ा सुंदर दर्शन। सती मरत हरिसन वर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाए, तेहि कारण हिमे गिरग्रह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए, तेहि कारण हिमे गिरग्रह जाए, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाए, जन्मी पार्वती तनु पाए, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण गिरि ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तनु पाए, जन्मी पार्वती, जन्मी पार्वती, जन्मी पार्वती तनु पाए, जन्मी पार्वती सती मरत हरिसन वर मागा। जिस समय सती महारानी का दाह हुआ उस समय सती महारानी ने भगवान शिव से मांगा था एक नया जन्म मिल जाए तो आपकी सेवा इस बार विशुद्ध भाव से करूंगी, और उसका परिणाम हुआ यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। गीता में भगवान कहते हैं जिस जिस भाव को लेकर जीव जाता है दुनिया से, देखो आखिरी में जब संसार से जाना होता है तब क्या होता है, जो सुप्त कामनाएं होती है ना, जो आज तक नहीं जगी थी वो कामनाएं जागती हैं। अब ऐसा और कर लेते तब चले जाते तो ज़्यादा ठीक होता। आखिरी में जब जाने का समय हो और जो जो कामनाएं स्मरण करोगे, जो जो भाव रहेगा, जो जो इच्छाएं रहेंगी, उन्हीं इच्छाओं के अनुसार नया जन्म लेना पड़ेगा। तो सती महारानी की इच्छा क्या थी, केवल भगवान शिव के चरणों की सेवा मिले, इस भाव से गई तो दूसरा जन्म पार्वती रूप में हुआ। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरबरनी की जाए। चारों ओर बड़ा उत्सव हुआ है, हेमांचल ने बड़ा विशाल उत्सव मनाया। हजारों देवी देवता नित्य दर्शन के लिए आते हैं। घर में बेटी आए और उत्सव मने थोड़ा अटपटा सा लगता है ना। अरे पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ ये तो बेटों के लिए होते हैं, बेटियां तो ऐसे ही चली आती। सच्चाई है, बेटियां तो ऐसे ही चली आती। लेकिन एक बात समझ नहीं आती,
यदि बेटी न हो तो क्या सृष्टि का अस्तित्व होगा? बेटी न हो तो क्या परिवार का अस्तित्व बचेगा? कभी सोच कर देखना, बेटे तो सब मांगते हैं, पर बेटा बड़ा हो जाए तो बहू कहाँ से लाओगे? वो भी तो किसी की बेटी है ना। घर में जितना बेटे का उत्सव हो उतना ही बेटी का आनंद भी हो, तो समझना कथा का सार आपके जीवन में आया, तो समझना कथा सार्थक हुई। मानस में दर्शन आया। कल आपको बता रहे थे ना, एक जगह हम गए थे कथा करने, अब स्थान का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जब वहां पता चला कि बेटी या तो गर्भ में आए तो लोग मार देते। आजकल तो ये सब पता हो जाता है कि बेटा है कि बेटी, तो गर्भ में आए तभी मार देते, या फिर जन्म भी ले ले किसी भूल से तो जन्म लेने के बाद बेटियों को मार देते हैं। और तब हमें लगता है कि क्या हम आज 21वीं पीढ़ी में, 21वीं सदी में हैं? भारत में जहाँ चारों ओर उन्नति की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, जहाँ चारों ओर विज्ञान की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, उसी भारत में आज भी अंधविश्वास इतना ज़्यादा है कि अपनी ही कोख से जन्म देकर अपने ही माता पिता और परिवार के लोग मिलकर के बेटियों को मार देते हैं आज की स्थिति में भी। लेकिन एक बात याद रखना, बड़े से बड़ा पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित हमारे शास्त्रों ने कहा, पर भ्रूण हत्या और नवजात शिशु की हत्या का पाप वो महापातक होता है। उस महापातक का प्रायश्चित किसी धर्म में, किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में नहीं है। और एक बात ऐसा कहा जाता है, संतों ने कहा, जैसे जो बालक जन्म ले, चाहे बेटी चाहे बेटा, लेकिन यदि उसे जन्म लेते ही मार दिया तो उसके शरीर में जितने रोम छिद्र होते हैं ना, उतने उतने वर्षों तक नरक में जाकर के, नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा, तब जाकर के उस पाप का प्रायश्चित शायद हो। तो याद रखो, ये भारत भूमि है ना, ये शक्ति की भूमि है। ये भारत भूमि, आज यहाँ हेमांचल के घर में बिटिया आई तो इतना उत्सव मनाया, बड़े बड़े देवता आए, सबका आदर सत्कार किया। और मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज हेमांचल और मैना रानी को लगा कि मानो हमारे घर में राम भक्ति ही प्रकट होकर के आ गई। हम कई बार कहते हैं, अगर धन चाहिए तो किसकी आराधना करनी पड़ेगी? लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। शक्ति चाहिए तो किसकी आराधना करनी पड़ेगी? दुर्गा की। अगर आपको बुद्धि चाहिए, वाणी चाहिए, ज्ञान चाहिए तो किसकी आराधना करनी पड़ेगी? सरस्वती जी की। तो जब सभी कुछ शक्ति से ही मिलना है तो महाराज मंदिर की शक्ति को तो प्रणाम कर लेते हो, मंदिर की शक्ति को तो वंदन कर लेते हो, 9 दिन उपवास कर लेते हो, 9 दिन जोत लगा लेते हो, पूजा कर लेते हो, अनुष्ठान कर लेते हो, लेकिन अपने घर में आई शक्ति का आदर नहीं करोगे तो ये सब बेकार हो जाएगा, सब पूजा पाठ बेकार है। घर में जो शक्ति आए ना, वो भी तो भगवान का प्रसाद है, उसका भी आदर करो ना। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, सोह सैल गिरिजाग्रह आए, सोह सैल गिरिजाग्रह आए, सोह सैल गिरिजाग्रह आए, सैल गिरिजाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति भक्ति के पाए। जैसे भक्त भक्ति प्राप्त करता है और उसको आनंद होता है, वैसा आनंद आज हेमांचल महाराज को हुआ। कुछ समय व्यतीत हुआ और मानस में दर्शन आया
एक दिन नारद जी वीणा बजाते हुए निकले और नारद जी को स्मरण हुआ कि शिव शक्ति का अवतार हो चुका है। नारद जी का आगमन हुआ। हेमांचल मैना रानी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया देव ऋषि का। देखो, संस्कार बचपन से ही आएंगे, बड़े होकर नहीं आएंगे। बचपन में यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए, नहीं सिखाया, तो आप सोचो बड़ा होकर के करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कभी सोच कर देखो, आज नारद जी आए हैं तो माता पिता ने प्रणाम किया, और माता पिता ने प्रणाम किया तो पार्वती जी को कहा नहीं, छोटी सी पार्वती जी ने भी सहज में प्रणाम किया। कई घरों में जाते हैं ना, तो वहाँ बच्चों को बाकी सब आता है, बस प्रणाम करना नहीं आता होता है ना। और तब माता पिता बुलाते भी हैं कि प्रणाम करो। अब कैसे करें? बच्चों ने कभी किया हो, माता पिता ने कभी सिखाया हो तो करें ना। और एक बात, बच्चे तुम्हारे कहने से कम सीखते हैं, तुम्हारे करने से ज़्यादा सीखते हैं। जैसा जैसा आप करोगे ना, वैसा वैसा बच्चे खुद ब खुद आपको देखकर करेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे एक छोटा सा पौधा आपने लगाया और वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, तो आपने एक सीधी लकड़ी उसके बगल में लगा करके उसको सीधा कर दिया। लेकिन जब वो बड़ा वृक्ष बन जाए तब भी ऐसा संभव है क्या? संस्कार भी बचपन से आएंगे। आप संतति को, हम व्यासपीठ से कहे आपको, आप अपनी संतान को संपत्ति दो न दो, लेकिन संस्कार जरूर दे करके जाना। क्योंकि हमने देखा है, आप सबको भी पता होगा, समाज की जो स्थितियां हैं आज स्थिति ये है, जिन लोगों ने बच्चों को संपत्ति तो बहुत कमा कर दी, खजाने बहुत भर करके दिए, बैंक बैलेंस बहुत दिए, लेकिन संस्कार देना भूल गए, तो उन माता पिता की बाकी की जिंदगी वृद्धा अवस्था में, वृद्धाश्रमों में बीतती है। संस्कार होता तो वही बच्चे सेवा कर रहे हो। इसलिए यदि चाहते हो कि वृद्धाश्रम की नौबत ना आए, तो क्या करना पड़ेगा? बच्चों को संस्कार बचपन से आपको देने पड़ेंगे। अरे लायक होगा ना तो संपत्ति खुद कमा लेगा, और लायक नहीं हुआ तो तुम लाख कमा करके जाओ तो भी बेकार में उड़ा देगा। इसलिए संपत्ति नहीं, संस्कार दे करके जाओ। मानस में दर्शन, छोटी सी पार्वती जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बैठे, स्वागत हुआ। बाद में माता पिता ने कहा नारद जी से, देव ऋषि आप त्रिकालज्ञ हैं, एक बार मेरी बिटिया की हस्तरेखा देख करके बताओ कि पार्वती जी के भविष्य में क्या है, क्या लक्षण है, क्या अवगुण है। नारद जी ने हस्तरेखा देखी और मानसकार को लिखना पड़ा कितने लक्षण हैं। तो नारद जी ने कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी। और क्या सुंदर दर्शन, ये तो भगवान शिव की शक्ति है ना, तो उसमें कोई दुर्गुण होगा क्या, कोई अवगुण होगा क्या? कहा दुनिया में जितने गुण हैं वो सब आपकी बिटिया में है। नारद जी को मैया ने धीरे से पूछ लिया, बाबा वैसे तो सब गुण किसी में होते नहीं हैं, क्योंकि कुछ गुण होंगे तो कुछ अवगुण भी होगा। सृष्टि का नियम है, यहाँ दोष गुणमय, यहाँ गुण होगा तो दोष भी होगा, दोष होगा तो गुण भी होगा। लेकिन महाराज नारद जी बोले नहीं, सब गुण हैं। तो मैना रानी ने धीरे से कहा कि बाबा एक बार ठीक से देख करके बताओ। अच्छा ये बताओ, हमारी बिटिया का विवाह जहाँ होगा, वहाँ बिटिया के विवाह में जो वर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? मानस में दर्शन आया। जब आज माता जी ने पूछा तो नारद जी थोड़ा सा धीरे से बोले। कई बार
ज्योतिषियों के पास जाओ आप, कहीं कुंडली दिखाओ, और जब कुंडली दिखाओ तो बढ़िया बढ़िया चीज़ जो होगी वो आपको पहले बताएंगे कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, खराब समय तो निकल गया, अब तो अच्छा समय आने वाला है। लेकिन बाद में जब चलने लगो तो धीरे से कहते हैं पंडित जी की बस थोड़ा सा शनि खराब चल रहा है, उसकी पूजा करा लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो नारद जी भी ज्योतिषी बने हैं ना, धीरे से बोले कि माँ वैसे तो सब बहुत बढ़िया है, सभी लक्षण आपकी बिटिया में है, पर इन्हें जो वर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिला आज तक। मैना रानी को चिंता हुई कि ऐसा कौन सा वर मिलेगा, कैसा मिलेगा। सो नारद जी ने थोड़ा सा वर्णन कर दिया। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी बोले कि बेटी को, पार्वती को जो वर मिलेगा ना आपकी बिटिया को, वो ऐसा होगा जो समाज से थोड़ा सा अलग होगा। कैसा? बोले अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण जिसमें कोई गुण ही ना हो ऐसा होगा, अमान मान रहित होगा, माता पिता का पता ही नहीं होगा कि कहाँ है भी कि नहीं है, बिना माता पिता के। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि परी हस्त असरेख। नारद जी ने कहा इनकी हस्तरेखा में लिखा है कि जोगी मिलेगा, जटाएं धारण करने वाला होगा, चिता की भस्म ही लपेट ले शरीर पर ऐसा होगा, भीख मांग भव खाए, घर में कुछ नहीं होगा, भीख मांग करके अपना गुजारा करने वाला होगा, दिगंबर रहने वाला होगा, वस्त्र भी शरीर पर नहीं होगा। और जब नारद जी बोलने लगे, मैया ने, मैना रानी ने कहा बस बस बाबा और कितनी विशेषताएं बताओगे, अभी तो आपने कहा थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ तो सारी की सारी गड़बड़ है। मैना रानी ने हाथ जोड़े और देखो माताओं को सबसे ज्यादा चिंता किसकी? माताओं को सबसे ज्यादा चिंता संतान के भविष्य की। बस बेटा बेटी जो भी हो लेकिन भविष्य में सुखी रहे, ये सबसे ज्यादा माताओं को चिंता। मैना रानी ने हाथ जोड़े, बाबा आप तो बड़े ज्योतिषी हो, आपको तो तीनों कालों का ज्ञान है, त्रिकालज्ञ हो, कृपा करके एक कोई ऐसा अनुष्ठान कर दो, कोई मंत्र जाप कर दो, कोई ऐसी चीज बता दो, पूजा पाठ बता दो, मेरी बिटिया के भविष्य में जो होने वाला है वो बदल जाए, ऐसा कुछ कर दो। नारद जी बड़े जोर से हंसे। अगर कोई और होता तो क्या कहता, चिंता मत करो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कहता ना। देखो दोनों चीज है हमारे यहाँ ज्योतिष में। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, ज्ञान है, ज्योतिष भी एक शास्त्र है। ज्योतिष में हर एक चीज का समाधान है। कैसे आपके खराब नक्षत्र चल रहे, ग्रह चल रहे हैं, उनका समाधान है। वो केवल झूठा ज्ञान नहीं है, वो सच्चाई है। लेकिन ये अलग बात है कि ज्योतिष के नाम पर जो ज्योतिष को जानते ही नहीं है वो पब्लिक को, आप सबको पागल बना करके अपना खजाना भर रहे हैं, वो अलग बात है। ना जानने वाले गड़बड़ करते, बाकी जो जानता है तो ज्योतिष तो विज्ञान है। यहाँ बड़ा सुंदर दर्शन, नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, माँ मैं चाहूँ तो आपकी बिटिया के भविष्य को बदल नहीं सकता। और केवल मैं नहीं, नारद जी ने जो घोषणा की वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कह मुनीस हिमवंत सुन जो विधि लिखा, लीलार देव दनुज नर नाग मुनि
को न मेटनहार। और एक बात, जब जब जीवन में दुख आए, जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आए, तब नारद जी के इस वाक्य को याद करना। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपके दुख को सुख में बदल दे। जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, आप कहें जब पूजा पाठ से कुछ होने वाला ही नहीं तो क्यों करें? नहीं, उसका प्रभाव है। जब आपका प्रतिकूल समय आए और आप शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए, तो वहाँ शुभ कर्मों के करने से, मंत्रों के जाप से आपका प्रतिकूल समय, आपका जो दुख का समय है, वो दुख को सहने की आपकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। और ऐसे में जब आपकी सामर्थ्य बढ़ जाती है तो बड़ा से बड़ा दुख भी छोटे रूप में निकल जाता है, उसका भी प्रभाव है। लेकिन ये मत सोच लेना कि हम पूजा पाठ करते हैं तो दुख नहीं मिलेगा। प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। एक उदाहरण आप दीजिए ना, जिसके जीवन में एक जैसा आनंद ही आनंद चलता रहा हो, कभी दुख आया ही ना हो। एक उदाहरण दीजिए, कोई मिला आज तक आपको? कितनी कथाएं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे तुलसी हो, जितने भक्त हुए, इतनी साधना करने के बाद भी क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? आया। जहर का पान जिनको करना पड़ गया, सारा समाज खिलाफ हो गया, विरुद्ध हो गया, लेकिन तो भी जो राम जी का दामन पकड़े हैं ना, जो भगवान के चरणों की शरणागति लिए हैं, उनके जीवन में दुख तो आता है पर वो दुख उन्हें विचलित नहीं करता और सहजता में उनका जीवन आगे बढ़ जाता है। तो सत्कर्म का, शुभ कर्म का प्रभाव तो है। मानस में दर्शन आया, नारद जी बोले प्रारब्ध को मैं नहीं मिटा सकता, लेकिन हाँ एक बात जरूर है। क्या? कहा आपकी बिटिया अगर शंकर जी की आराधना करे और शिव जी को प्रसन्न कर ले तो इतना मैं बता सकता हूँ, भगवान शंकर में ये सब जो मैंने कहे वो सब शिव के अंदर है। और शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो अवगुणों को भी सद्गुणों में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। अशुभ वेश में भी शिव शुभ है, ऐसा नारद जी बोले हैं। अगर आपकी बिटिया शंकर जी को प्रसन्न करने ला तो मुझे लगता है शिव ही विवाह के लिए तैयार हो जाएं तो ये सब अमंगल मंगल में बदल जाएंगे। जय जय वर के दोष बखाने, जय जय के दोष बखाने, जय जय वर के दोष बखाने, जय जय के दोष बखाने, वे सब शिव पही मैं अनुमाने, वे सब श्री नारद जी ने कह दिया शंकर जी की आराधना करो। और देखो बात हो रही है माता पिता से, पार्वती जी बगल में बैठ कर के सुन रही हैं और अभी बड़ी छोटी सी अवस्था है पार्वती जी की, लेकिन आज पार्वती जी ने नारद जी को मन से अपना गुरु मान लिया। और क्या सुंदर बात, गुरु कौन? केवल कान में मंत्र फूके वही गुरु नहीं है, जो आपको सही दिशा दे वो गुरु है, जो आपको सही रास्ता बताए वो गुरु है, जो जीवन में सही दिशा में चला दे वो गुरु है। नारद जी को गुरु मान लिया। कुछ दिन और व्यतीत हुए और मानस में दर्शन आया। एक दिन पार्वती जी को स्वप्न आया। स्वप्न में जो हुआ वो सब मैया को बताया। माँ, स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे आदेश किया है, क्या मैं शिव आराधना के लिए जाऊं? एक क्षण तो माँ को लगा कि एक सुकुमारी कन्या सुदूर जंगल में कैसे आराधना करेगी। एक बात बताओ,
भवन में जो आनंद, जो सुख, जो भोग है, क्या वन में मिलेंगे? लेकिन क्या सुंदर बात पार्वती जी ने कहा, माँ शुभ कर्म के लिए ब्राह्मण ने मुझे आदेश किया है और उन्होंने कहा शुभ कर्म में कोई भी विघ्न करे तो अच्छी बात नहीं है। मैया ने आज आदेश दे दिया। और बड़ी सुंदर बात, कई बार हम कहते हैं व्यासपीठ से, छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में जरूर ले जाओ। आप जाओ ना, दादाजी जब मंदिर जाएं तो बच्चों को भी उंगली पकड़ करके ले करके जाओ। शायद आज उनको समझ ना आए, लेकिन कल जब बड़े होंगे तो वो संस्कार उनके मन पर अमिट होगा और तब कल आपको वो लेकर के जाएंगे। आज आप उनको लेकर जाओगे, कल वो आपको लेकर जाएंगे। कहीं भी अच्छी जगह जाना है, कहीं भी सत्संग में जाना है, शुभ कर्म में जाना है, दान इत्यादि करना है, अपने हाथ से भले ही ना करो, बच्चों के हाथ से कराओ। घर में हमने पहले दिन भी यही बात कही थी, घर में किसी ना किसी ग्रंथ का पाठ होना चाहिए और उस समय बच्चों को भी बगल में बिठा करके आज आप उनको सुनाओगे तो कल वो आपको सुनाएंगे, वरना महाराज ये परंपरा खत्म हो जाएगी। हमें स्मरण आता है जिस समय हम छोटे छोटे थे तो घरों में ये परंपराएं थी। उस समय दादाजी नाना जी सब बैठते थे, गांव के और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आकर बैठते थे और प्रतिदिन संध्या के समय रामचरितमानस के 15-21 कुछ दोहे नित्य के होते थे। और आज भी हमें लगता है कि जो भी भगवान ने दिया है वो उसी समय का संस्कार है, वो उनके जो संस्कार डाले गए थे वो आज बीज बन करके, आज पौधा बन करके, आज वृक्ष बन करके फलित है। तो बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। बड़े सुंदर भाव से पार्वती जी ने माता से पिता से आदेश लिया। यहाँ आई हैं वन में, 2 विशेष सखियां साथ में हैं और मानस में दर्शन आया। आज शिव की आराधना प्रारंभ की। ऐसी तपस्या कभी किसी बड़े महात्माओं ने नहीं की जैसी तपस्या भगवती पार्वती जी ने की। उर्धर उमा प्राण पति चरना। और मानसकार कह रहे हैं, देखो 2 चीज है, एक तो 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत आता है ना? रहते हो एकादशी? कुछ लोग तो करते ही होंगे। 15 दिन में एक बार आता है, उसमें भी महाराज व्रत तो करते हैं एकादशी का, पर मन जो है ना बार बार दौड़ कर कहाँ जाता है? मन रसोई घर में ही जाता है। जिस दिन व्रत हो उस दिन ज़्यादा गड़बड़ होती है। एक बार एक सज्जन कह रहे थे कि जिस दिन व्रत हो शादी के जितने कार्ड आते हैं उसी दिन के आते हैं जिस दिन व्रत हो। अब सोच कर देखो, व्रत में मन लगेगा कि वहां मन लगेगा? लेकिन हाँ इतना जरूर है, व्रत का मतलब है केवल, व्रत का तात्पर्य केवल अन्न का आहार ना लो, ये व्रत नहीं है। व्रत का तात्पर्य है आपकी इंद्रियां भी गलत दिशा में ना जाए, एक एक इंद्री भी निराहार रहे, वो सही व्रत है। वरना तो महाराज केवल भूखे रहने से कोई लाभ नहीं। आज भगवती पार्वती जी ने मन से भी भवन के सुख का त्याग कर दिया, शंकर जी को स्मरण करते हुए। उर्धर उमा प्राणपति चरना, उर्धर उमा प्राणपति चरना, उर्धर उमा प्राणपति चरना, उर्धर उमा प्राणपति चरना। जाई बिपिने लागी तप करना, जाई बिपिने लागी तप करना। अति सुकुमार नतन तप जो
चरणों का स्मरण किया और तजेऊ सब भोगू, सभी भोगों का त्याग किया। मानस में दर्शन आया, कुछ दिन तो फलाहार करके रही, बाद में फलों का त्याग कर दिया। पत्ते जो गिरते थे उन पत्तों का, सूखे पत्तों का आहार करके रही, बाद में उन सूखे हुए पत्तों का आहार भी त्याग दिया। उमय ही नाम तब भयऊ अपर्णा, उमा जी का उस दिन से नाम अपर्णा हो गया, पत्तों का भी त्याग कर दिया। हजारों वर्ष की आराधना जब बड़े बड़े महात्मा लोग जो करते हैं वो कुछ ही समय में भगवती ने किया। एक दिन आकाशवाणी हुई और पार्वती जी को भगवान ने ही अपनी वाणी के माध्यम से आश्वस्त किया, आपको भगवान शिव ही पति रूप में मिलेंगे, आप चिंता ना करें। पार्वती जी आनंदित हो गई। यहाँ से मानस में शंकर जी की कथा प्रारंभ होती है। भगवान शिव सतीदाह के बाद शंकर जी के दो ही काम हैं, एकांत में रहते हैं तो समाधिस्थ होते हैं शिव, और जब कोई और मिल जाए दूसरा तो क्या सुंदर समय का उपयोग, कोई और मिल जाए, यदि सुनने वाला मिल जाए तो शंकर कथा कहते हैं और सामने वाले को सुनाते हैं, और कोई कहने वाला मिल जाए तो शंकर जी श्रोता बन जाते हैं और सामने वाले से कहलवाते हैं। संसारियों में और संतों में इतना ही अंतर है महाराज। संत जहाँ कोई मिल जाए वहाँ राम चर्चा प्रारंभ कर देता है, संसारी जहाँ कोई दूसरा मिला वहाँ काम चर्चा प्रारंभ कर देता है। शंकर जी एक दिन समाधिस्थ थे और जब शिव समाधि में थे उसी समय मानस में दर्शन आया। शंकर जी के सामने राम रूप में भगवान प्रकट हुए। राम जी को प्रणाम किया शंकर जी ने और शंकर जी को प्रणाम किया राम जी ने। ये दोनों में बड़े सुंदर कई संबंध हैं एक दूसरे को। राम जी शंकर जी को स्वामी मानते हैं और शंकर जी राम जी को स्वामी मानते हैं। सखा भी हैं, दास भी हैं, स्वामी भी हैं। तो आज शंकर जी ने हाथ जोड़े, महाराज कैसे आना हुआ? राम जी बोले बस इसलिए आए थे, एक बात याद दिलानी थी। क्या? शंकर जी को कह दिया, जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव। आज मैं आपसे जो मांग रहा हूँ ना वो मुझे दे देना। तो पूछ लिया क्या चाहिए? कहा जाय विवाह शैल जही, शैल जा भगवती पार्वती से आप विवाह कर लो। शंकर जी बोले अरे पहले ही सती जी थी तो खटपट होती रहती थी रोज, कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर। जिस दिन से सती गई हैं बड़ा आनंद, कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो बड़े आनंद से समाधि में बैठते हैं। राम जी बोले नहीं नहीं विवाह तो करना पड़ेगा, हम वहाँ वचन दे करके आए हैं पार्वती जी को। शंकर जी एक बार तो बोले उचित अस नाही, भजनानंदी को बेकार में आप संसार में गृहस्थ में फंसा रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बार याद आया भगवान की वाणी को मैंने मना कर दिया। तो शंकर जी सावधान बने, नहीं वो मेरे स्वामी है, जैसा उनका आदेश होगा वैसा मुझे स्वीकार करना चाहिए। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मैट न जाहि, नाथ बचन पुनि मैट न जाहि। यद्यपि तो यह उचित नहीं है, लेकिन तो भी नाथ वचन पुनि मैट न जाई, भगवान के वचनों को मैं मिटा दूं इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। और बहुत सुंदर बात, कई बार हम कहते हैं घर में भी जब बुजुर्ग लोग कहें, जब बड़े लोग कोई बात कहें, और हो सकता है बच्चों की अनुमति उसमें ना हो, लेकिन फिर भी हमारे बड़ों ने कहा है उसमें हमारा हित होगा, ये मान करके स्वीकार कर लो। कभी जीवन में आपको लगेगा कि हाँ बुजुर्गों ने ठीक कहा था। आज के बच्चों के लिए विशेष रूप से
मानस में दर्शन आया। शंकर जी ने कहा, सिरधर आयसु करिए तुम्हारा, आपके आदेश को मैं स्वीकार करता हूँ। राम जी प्रसन्न बने और मानस में दर्शन आया। यहाँ भगवान अंतर ध्यान हुए और शंकर जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया। अच्छा, मानस की ये जो घटना है ये आपको कई बार सोचने पर मजबूर करेगी कि जब राम जी को ही वचन दे दिया कि ठीक है आपने कहा तो हम विवाह कर लेंगे, उसके बाद भी शंकर जी ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती जी की परीक्षा के लिए, आप जाओ। तो परीक्षा की जरूरत क्या थी? क्या भगवान की बात पर भरोसा नहीं था शंकर जी को? ऐसा हमें लगता है कि शंकर जी को राम जी की बात पर तो भरोसा है, राम इष्ट है शिव के, लेकिन हाँ लगा शिव को, जिसने सती रूप में मेरे इष्ट की परीक्षा की तो जैसी करनी वैसी भरनी। आज जो करोगे ना वो बीज है, वो कभी तो फलेगा, जैसा करोगे वैसा ही भरना भी पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। सती रूप में पार्वती जी ने भगवान की परीक्षा की थी, कल आप लोगों ने सुना। तो आज शंकर जी ने कहा कि आप परीक्षा करने के लिए गई थी तो अब आपको भी तो परीक्षा देनी पड़ेगी। सप्त ऋषि आए, पार्वती जी के सामने बड़ा सुंदर बोले, देवी इतनी भयंकर, इतनी दिव्य भाव से किसकी आराधना कर रही हो, किस लिए कर रही हो? पार्वती जी बोली, अगर मैं कहूँगी तो आपको हंसी आएगी। सप्त ऋषियों ने कहा, नहीं नहीं बताओ किसके लिए इतनी दिव्य आराधना कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, शंकर जी पति रूप में मिल जाएं इसके लिए ये सब आराधना शिव के लिए। सप्त ऋषि बड़ी जोर से हंसे। शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? अरे हमें ऐसा लगता है शंकर जी तो वो हैं जिनको कोई फ्री में भी नहीं लेना चाहेगा, ऐसे ही मुफ्त में शंकर मिले तो कोई नहीं लेगा। पार्वती जी ने देखा टेढ़ी नजर से सप्त ऋषियों की ओर, क्या कहना चाहते हो? सप्त ऋषियों ने कहा, संसार में जितने अवगुण हैं वो सब अवगुण शिव में है, ऐसे अवगुणी शिव को कौन लेना चाहेगा? पार्वती जी की निष्ठा की परीक्षा की और पार्वती जी ने जो उत्तर दिया वो सभी साधकों के लिए बड़ा जरूरी है। हम लोग आज कहीं किसी ने कह दिया, पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने, कहीं परिवारजन ने कह दिया कि फला फला देवता की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल, तो वहाँ चल दिए। कल पता चला कि वहाँ से काम नहीं बना तो दूसरी जगह चल दिए, वहाँ से काम नहीं बना तो तीसरी जगह चल दिए। हमारी निष्ठा डोलती रहती है, हमारी निष्ठा एक स्थान पर दृढ़ नहीं हो पाती, और वही कारण है कि कभी जब तक निष्ठा दृढ़ नहीं होगी तब तक फल भी उत्तम नहीं मिलेगा। पार्वती जी ने कहा, आपके कहने के अनुसार शिव में अवगुण है ना? सप्त ऋषि बोले हाँ। पार्वती जी ने कहा, 1 2 4 नहीं, संसार भर के अवगुण मेरे शिव में हो। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। और बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज, भले ही दुनिया भर के सब अवगुण सब दोष शिव में हो, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो मुझे केवल और केवल शंकर ही पति रूप में चाहिए और कोई चाहिए नहीं, केवल शिव चाहिए। ये सौदा नहीं है, ये व्यापार नहीं है, ये प्रेम है। और प्रेम में तो गुण हो तो स्वीकार किया जाता है, अवगुण हो तो वो भी स्वीकार किया जाता है। पार्वती जी ने कहा, अगर शंकर जी ही स्वयं सामने आ जाएं, निष्ठा देखें, शिव ही सामने आ जाएं और शिव कहें मुझे आपसे विवाह करना ही नहीं, तो ये जन्म भी शिव आराधना में गुजार दूंगी, दूसरा जन्म लूंगी। वहां भी शंकर कहें कि हमें विवाह नहीं करना, पार्वती जी बोली 1 करोड़ बार भी जन्म लेना पड़े तो भी शंकर के अलावा किसी और का स्वप्न में भी ध्यान नहीं कर सकती, शंकर को ही भजूंगी, शिव को ही प्राप्त करने के लिए आराधना करूंगी।
जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। पार्वती जी बोले हैं बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, या तो जीवन भर कुंवारी रह करके शिव की आराधना करूंगी, या ऐसे हजारों करोड़ों जन्म भी निकल जाएं तो भी जब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक शिव के अलावा किसी और का ध्यान भी नहीं करूंगी। और ये साधक के अंदर इतनी निष्ठा आ जाए ना तो महाराज कण कण में परमात्मा का दर्शन हो जाए। निष्ठा की कमी है, मंत्र में कमी नहीं है, साधना में निष्ठा में कमी है। मानस में दर्शन आया, सप्त ऋषियों ने निष्ठा देखी तो भगवती के चरणों में प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करके बोले हम तो आपकी परीक्षा कर रहे थे, वो भी शंकर जी के आदेश से। सच्चाई तो ये है कि आपकी निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं। सप्त ऋषि वापस आए, शंकर जी को सब सूचना दी और शिव को सूचना दी तो शिव जी पार्वती जी के प्रेम की अनुभूति करके इतने आनंद में आए कि शंकर एक बार समाधि में चले गए। समाधि क्या है? जिस समय आप अपने आप में इतना डूब जाओ कि कहीं बाहर का कुछ आभास ही ना रहे, उसी का नाम समाधि। शिव समाधिस्थ हुए, उसी समय घटना घटी समाज में। तारकासुर नाम का दैत्य हुआ और मानसकार कह रहे हैं सब देवता परेशान हुए। ब्रह्मा जी के पास आए, महाराज कोई उपाय है? ब्रह्मा जी बोले एक काम हो सकता है, यदि भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से हो जाए, शिव शक्ति का जो पुत्र हो वो तारकासुर का अंत कर सकता है। सारे देवता बोले महाराज तो जल्दी से जल्दी करा दीजिए, शुभ कार्य में विघ्न ना हो, विलंब ना हो। ब्रह्मा जी बोले हम तो अभी करा दें शंकर जी का विवाह, लेकिन समस्या ये है शिव समाधि में बैठे और शंकर की समाधि कब खुले इसका कोई निश्चित समय नहीं है, हजारों वर्ष बीत जाए तो क्या करें? देवताओं ने कहा हमारे पास एक उपाय है। कामदेव को बुलाया, जाओ भगवान शंकर की समाधि को खोल करके आओ। यद्यपि तो काम जानता है कि शंकर जी का विरोध करने में ठीक नहीं है, ये देव ऐसे हैं इनका विरोध करने में गड़बड़ हो सकती है। शंभु विरोध न कुशल मोहे, लेकिन फिर भी कामदेव को लगा, चार लोगों ने प्रशंसा की, काम तुम्हारे बराबर कोई प्रभावशाली नहीं है, तुम कर सकते हो। और लोगों ने प्रशंसा की तो काम झूठे अभिमान में आ गया कि अच्छा देवता लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और हम अक्सर कहते हैं संसार में लोगों को जितना प्रिय झूठी प्रशंसा है उतना प्रिय कुछ नहीं है। समझ, झूठी प्रशंसा मिल जाए बस महाराज उतने में आनंदित हो जाता है। काम आया है जहाँ शिव समाधिस्थ थे, मानस में दर्शन आया, हजारों देवता लोग जहाँ तहाँ खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं, क्या होने वाला है? कामदेव ने आकर के चारों ओर अपना प्रभाव फैलाया, लेकिन राम ध्यान पराणाम च कह समर्थः प्रबाधितुम, जो राम ध्यान में बैठे हों, जो भगवान की आराधना में बैठे हो ना, भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे हजारों काम भी आ जाए ना तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भगवान शंकर तो अकाम कहे गए हैं। शिव का एक नाम है अकाम, जोगी जटिल अकाम मन, तो शंकर जी तो अकाम कहे जाते हैं जिन पर काम का कोई प्रभाव ही ना हो। लेकिन काम ने इतना प्रभाव बढ़ाया कि सारी सृष्टि में उथल पुथल शुरू हो गई। जो धर्म की मर्यादाएं थी वो मिटने लगी।
संसार में ऐसे ऐसे लोग जो सारी सृष्टि को राममय देखते थे वो काममय देखने लगे, दृष्टि बदलने लगी, लोगों की मर्यादाएं मिटने लगी, सदग्रंथ पर्वत कंदराओं में जाकर के छुपने लगे। और ऐसी स्थिति जब शंकर जी को अनुभूत हुई तो शिव को लगा कि अब मुझे जागना चाहिए, वरना तो राम के संस्कारों को काम मिटा देगा। पिता पुत्री का जो संबंध है वहाँ भी काम बीच में आने लगा और तब शंकर को लगा अब मुझे जागना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं शंकर की शिव की तीसरी दृष्टि कब खुलती है, वो किस रूप में खुलती है आपको नहीं पता, लेकिन हाँ जब जब धर्म की मर्यादा मिटेगी, जब जब संस्कार मिटेंगे, जब जब राम के संस्कार धीमे पड़ेंगे, राम के संस्कारों की हानि होगी, तब तब शिव की समाधि खुलेगी। और जब जब शिव की समाधि खुलेगी तब तब एक प्रलय होगा, तब तब एक तांडव होगा महाराज। आज काम सामने खड़ा है, भगवान शिव ने दो नेत्र खोले, एक वृक्ष पर पत्तों में छुपा हुआ काम नजर आया, शंकर को भयंकर क्रोध हुआ। मैं राम ध्यान में बैठा था और मेरे राम ध्यान को विघ्न करने के लिए काम आया है, भयंकर क्रोध जागा तो तीसरी दृष्टि खुली, और तीसरी दृष्टि खुली तो सीधा काम के ऊपर दृष्टि पड़ी। एक क्षण का 100वां हिस्सा भी समय नहीं लगा और एक क्षण के 100वें हिस्से के बराबर समय में ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। मानसकार कह रहे हैं भगवान शंकर क्रोध में आए और शिव आज तांडव करने लगे। देवता लोग भयभीत होकर के जहां तहां भागे हैं। छाणे बिसम बिछके और लागे, हरि बोल। छाणे बिसम बिछके और लागे, छूट समाधि शंभु सब जागे, छूट समाधि शंभु सब जागे। भयो ईत मन छोड़ बिसेसी, भयो ईत मन छोड़ बिसेसी, नयन उगार सकल दिस देखी, नयन उगार सकल दिस देखी। तोरब बल्लभ मदन बिलोका, तोरब बल्लभ मदन बिलोका, भयो कोप कंपे उतरी लोका, भयो कोप कंपे उतरी लोका। तब सिरती सर नयन उघारा, तब सिरती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा, चितवत काम भयो जर छारा। बोल शंकर भगवान की। आज भगवान शंकर ने काम को जलाया, नष्ट किया। देवताओं ने शिव का स्वरूप देखा और भय के मारे सारे देवता लोग जहां तहां भाग गए। भगवान शंकर भयंकर क्रोध में उसी समय शंकर के सामने रति काम पत्नी रोती हुई आई, शिव चरणों में सिर रखा। महाराज मेरे पति ने आपकी अवज्ञा की, आपके सामने आपके ध्यान में विघ्न किया, पाप किया, अपराध किया। आपने जो दंड दिया वो ठीक है, लेकिन एक प्रार्थना आपसे करनी है, बिना काम के सृष्टि आगे कैसे चलेगी। आप कृपा करके एक बार पुनः मेरे पति की भूल को क्षमा करें और मुझे वरदान दें, एक बार मुझे पुनः मेरे पति की प्राप्ति हो। भगवान शंकर को जितना जल्दी क्रोध आया उतनी जल्दी ही शंकर जी का क्रोध चला भी गया। अक्सर हम कहते हैं समाज में, परिवार में कई लोगों को आपने देखा हो ना, क्रोध आ तो जाए बस, लेकिन फिर जाने का नाम नहीं लेता। कई लोग तो कई कई दिन तक। एक बार तो किसी गृहस्थ में हम लोग गए तो पता चला पति पत्नी में 6 महीने से बोलचाल ही बंद है। अब ऐसा क्रोध किस काम का। शंकर जी को क्रोध आता है ना तो अतिथि की तरह आता है, जब शंकर जी को आवश्यकता है तब आया और बाद में चला भी गया। हम लोगों के पास क्रोध आता है ना तो बिल्कुल घर का मालिक ही बन करके बैठ जाता है। क्रोध भी कब दुर्गुण है और कब सद्गुण है ये जानने की आवश्यकता है। क्रोध हमेशा दुर्गुण नहीं है, क्योंकि हमेशा दुर्गुण होता ना तो आप मानस में पढ़े, राम जी ने भी क्रोध को स्वीकार किया है, शिव को भी क्रोध आया है, कितने पात्र ऐसे। लेकिन जहां आवश्यकता है वहां क्रोध को स्वीकार किया और जब आवश्यकता खत्म तो विदा कर दिया।
अब ये थोड़ी जरूरी तुम अपने घर का मालिक ही उसे बना दो। मानस में दर्शन आया, शंकर जी प्रसन्न बने, रति को वरदान दिया, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। द्वापर आएगा और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आपका पति काम ही अवतार लेकर के आएगा और उस समय वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। मानस में दर्शन आया, शंकर जी शांत हुए। सब देवताओं ने देखा कि अब शिव प्रसन्न है, क्रोध में थे तो कोई नहीं आया, अब शिव प्रसन्न है तो सब आने लगे। और जब सब कैलाश पर आए, प्रणाम किया शंकर जी को। शंकर जी ने देखा आप सब देवता लोग एक साथ, देवताओं ने कहा महाराज एक प्रार्थना लेकर के आए, आप भगवती पार्वती जी से विवाह करो, उत्सव मने और उस उत्सव में हम सब लोग भाव से शामिल हों, उसके लिए हम आए। शंकर जी को लगा कि देखो देवता लोग जो बात करते हैं वो सीधी सीधी नहीं करते, आपके द्वारा जो पुत्र प्रकट हो वो तारकासुर को मारे और हमारी समस्याओं का समाधान हो, असली मकसद तो ये है, असली उद्देश्य है। लेकिन शंकर जी से बोले महाराज ये काम को जला करके जो थोड़ा वातावरण थोड़ा टेंशन वाला हो गया ना, ये उत्सव वाला हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शंकर जी को स्मरण आया राम जी की बात का, मेरे भगवान की इच्छा है कि मैं पार्वती जी से विवाह करूं। शंकर जी ने स्वीकार कर लिया और मानस में दर्शन आया। यहाँ ब्रह्मा इत्यादि सब देवताओं को शिव ने प्रसन्नता से कह दिया आप सब लोग तैयारी करिए, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। सप्त ऋषियों को भेजा गया हेमांचल भवन में। यहाँ हेमांचल के यहाँ सप्त ऋषियों ने सारी सूचना सुनाई। मैना रानी हेमांचल प्रसन्न बने, लग्न पत्रिका लिखी गई और आज ही शिव का विवाह होना निश्चित हुआ। ज़्यादा विलंब करने में एक गड़बड़ थी, अगर एक आध महीने बाद की तिथि निकाली जाती तो शंकर जी फिर समाधि में बैठ सकते थे और ऐसे में दूसरा कामदेव भी नहीं था जो जागृत कर देता। तो आज की ही समय निकला और मानस में दर्शन आया। देवता लोग अपने आप को सुंदर भाव से श्रृंगार करने लगे। भगवान शिव के विवाह के लिए सब तैयार हो रहे। बारात तैयार हो करके आने लगी कैलाश पर दूल्हा अभी जैसे का तैसा बैठा है। शंकर जी थोड़े उदास दिखे तो रुद्र गणों ने पूछा कि महाराज क्या बात हुई, आप उदास कैसे, आज तो आपका विवाह है। शंकर जी बोले इसी बात के लिए तो उदासी है, सारी बारात तो तैयार हो गई पर दूल्हे को किसी ने पूछा भी नहीं एक बार कि आपको भी तैयार कर दें। गणों ने कहा महाराज चिंता मत करो, हमारे रहते हुए आपको किसी और चीज़ की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। जितने शंकर जी के गण थे सब शिव को दूल्हा बना रहे और मानसकार ने तो शंकर जी के दूल्हे स्वरूप का जो वर्णन किया वो अद्भुत किया। ऐसा दूल्हा न भूतो न भविष्यति, कभी भूतकाल में ऐसा दूल्हा हुआ नहीं और भविष्य में होगा इसकी कोई आशा नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं। कैसा दूल्हा, आज शंकर जी सुंदर तैयार हो रहे हैं दूल्हा रूप में। हम आप सब लोग चले मन से कैलाश पर और शिव जी को तैयार करें। शिव शंकर चले हैं ससुराल, बधाइयाँ बाज रही, शिव शंकर चले हैं ससुराल, बधाइयाँ बाज रही। ओ शिव शंकर चले हैं ससुराल, बधाइयाँ बाज रही, शिव शंकर चले हैं ससुराल, बधाइयाँ बाज रही। अच्छा, कितने लोग शंकर जी को दूल्हा रूप में तैयार करने के लिए चल रहे हो? शिव विवाह में कितने लोग चल रहे हो? हाथ ऊपर उठा करके बताओ। माताएं भी सब जा रही हैं और जो लोग जा रहे हैं तो भाव से गाना, प्रेम से गाना, क्योंकि महाराज शंकर जी जैसा देव नहीं, ये देवों के देव है, महादेव है। प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। शिव शंकर चले हैं ससुराल, बधाइयाँ
सखी गले सरपन के हार बधैया बाज रही। गले सरपन के हार हरि बधैया बाज रही। सखी गल सरपन के हार बधैया बाज रही। गले सरपन के हार बधैया बाज रही। शिव शंकर चले हैं ससुरार बधैया बाज रही। शिव शंकर चले हैं ससुरार बधैया बाज रही। हरि बोल। बोल शंकर भगवान की। बोल दूल्हा सरकार की। हरि बोल। कर त्रिशूल और डमरू विराजा डमरू बिराजा और डमरू बिराजा। चले बसह चढ़वा दही बाजा। बाज ही बाजा ओ बाज ही बाजा। चले बसह चढ़वा दही बाजा। बाज ही बाजा ओ बाज ही बाजा। देख सिमई सुर दिए मुस्काही हंसिए मुस्काई हंसिए मुस्काई। पर लायक दुल्हन जगनाही। दुल्हन जग नाही दुल्हन जग नाही। सखी गल सरपन के हार बधैया बाज रही। गले सरपन के हार बधैया बाज रही। देखो देखो रे शिव श्रृंगार बधैया बाज रही। देखो देखो रे शिव श्रृंगार बधैया बाज रही। शिव शंकर चले हैं ससुरार बधैया बाज रही। शिव शंकर चले हैं ससुराल बधैया बाज रही। देखो देखो रे शिव श्रृंगार बधैया बाज रही। देखो देखो रे शिव श्रृंगार बधैया बाज रही। शंकर चले हैं ससुराल बधैया बाज रही। शिव शंकर चले हैं ससुराल बधैया बाज रही। 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 बोल दूल्हा सरकार की। जय हो। बोल शंकर भगवान की। बड़े सुंदर भाव से आज शंकर जी का दूल्हा स्वरूप में श्रृंगार हो रहा है। और कितने लोग कैलाश पर हैं जरा बताओ। हाँ, इसीलिए हमने पूछा कि आधे ही रह गए ना, आधे इधर चले गए, आधे लोग इधर चले गए। भगवान शंकर का जो दूल्हा रूप में श्रृंगार हुआ है वो बड़ा दिव्य है। मानसकार कहते हैं शिवई शंभुगन करही श्रृंगारा जटा मुकुट अहिम और संवारा। एक रुद्रगण गया, इसने देखा शंकर जी की जटाएं सब फैली हुई हैं और शिव जी की जटाएं फैली थी, तो आकर के एक जुड्डा बनाया, मोर के रूप में एक सर्प बांध दिया।
एक गया सो चिता भस्म की ताजा राख को ला करके सारे शरीर से लेपन कर दिया, चिता भस्मालेपो। और भगवान शंकर के हाथ में कंगन के रूप में एक अलग क्वालिटी का पतला पतला वाला सर्प बांधा गया, कानों में कुंडल के रूप में छोटे छोटे बिच्छू इत्यादि लटका दिए गए, एक लंबा सा सर्प गले में डाला। दिगंबर भगवान शंकर हैं तो एक रुद्रगण ने एक मृगशाला ला करके लपेट दी भगवान शंकर के कमर में, और भगवान शंकर आज दूल्हा बन करके तैयार। एक बोला थोड़ी सी कमी है, क्या? सो दौड़ा है किसी शमशान में जाकर 2 4 10 नरमुंड एकत्रित किए और उन नरमुंडों को ला करके एक रस्सी बना करके उसमें डाला, नरमुंडों की माला भगवान शंकर के गले में डाले। महाराज अब दूल्हा जैसे लग रहे हो। एक बोला एक कमी और है, क्या? शंकर जी के सामने बोला महाराज एक कमी रह गई। दौड़ा है कहीं से कालिक लेकर के आया, उसे घिस करके भगवान शंकर के माथे पर लगा दिया। शंकर जी बोले ये किस लिए? इसने कहा महाराज इतना सुंदर स्वरूप आपका, उस पे भी आज आप दूल्हा बने हो और पहली बार जा रहे हो संसार के बीच में, संसारियों की नज़र लग गई तो हमने सुना है कि काला टीका लगा दो तो नज़र नहीं लगती। बोल दूल्हा सरकार की। भगवान शंकर आज दूल्हा बने। बैठने का नंबर आया तो मानसकार कहते हैं नंदी पर सवार हुए, बैल पर ही बैठे। बैल पर भी जब बैठे हैं तो दूल्हा का मुंह पीछे की ओर है, बैल के पीछे की ओर मुंह करके बैठे। हाथ में त्रिशूल, जटाओं से दिव्य गंगा जी की धारा प्रवाहित हो रही है, त्रिपुंड मस्तक पर लगा हुआ है और नीलकंठ भगवान शिव आज छोटा सा चंद्रमा द्वितीया का विराजमान है, दूल्हा स्वरूप में आज चले हैं। और मानस में दर्शन आया, आज शंकर जी जब दूल्हा बन करके तैयार हुए, सो जितने देवता लोग बारात में चलने के लिए शामिल हुए थे ना, अब ये तो बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आए। यहाँ दूल्हा रूप में शंकर जी को देखा सो आधे तो बोले भैया ऐसा है आप बारात में जाओ, हमारा जाना कैंसिल। तो दूसरे ने पूछा क्यों? कहा हमें बड़ा जरूरी काम याद आ गया, वरना तो चलना हमें भी बारात में था। सबको लगा जिस बारात में दूल्हा ऐसा हो वहाँ बारातियों का स्वागत कोई करेगा क्या? जहाँ दूल्हा ही ऐसा हो। 2 4 तो बोले इनसे कहो थोड़ा ठीक ठाक श्रृंगार कर लें, ठीक ठाक कपड़े पहन लें, दूल्हा बन करके जाना है। एक ने कहा कि गरज हमारी है, कार्तिक नाम के असुर का जब वध कराना है, कार्तिकेय तो तारकासुर नाम के असुर का जब वध कराना है तो इनको जैसे चले वैसे लेकर के चलो, वरना तो शंकर जी रूठ गए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। सबने कहा कि कुछ तो होना चाहिए, तो नारायण को पकड़ लिया, भगवान विष्णु को, और भगवान से कहा महाराज हम कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप तो कह सकते हैं ना, इनसे कहो थोड़ा ठीक ठाक तैयार हो जाए, ठीक ठाक से बारात के हिसाब से दूल्हा बन जाए। भगवान बोले देखो बारात के हिसाब से तो दूल्हा नहीं बन सकता, लेकिन दूल्हे के हिसाब से बारात बन सकती है। देवताओं ने कहा महाराज समझ नहीं आई बात। भगवान ने कहा कि आप सब मौन रहो, मैं कुछ करता हूँ। सबके बीच में भगवान नारायण आए और यहाँ भगवान ने सबके बीच में कहा देखो भैया हमें एक चीज़ ठीक नहीं लग रही। क्या? तो भगवान ने कहा जैसा दूल्हा वैसी बारात होनी चाहिए, दूल्हे में कोई कमी नहीं है। नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, मानसकार ने लिखा दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है, इसलिए बारात को थोड़ा ठीक कर लो। तो सारे देवताओं ने कहा क्या करें? भगवान ने कहा तुम लोग अपने अपने लोगों को लेकर अलग अलग सब चलो। सारे देवता तो प्रसन्न बन गए कि हम तो चाह ही ये रहे थे कि हम शंकर जी के साथ ना जाएं। सब अपने अपने समाज को लेकर अलग हो गए। भगवान शंकर ने देखा कि हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। भगवान ने इस बहाने हमारे ऊपर व्यंग किया है, बारात में कुछ गड़बड़ नहीं था, गड़बड़ तो हमारे में ही था। लेकिन भगवान ने ऐसा विनोद किया कि सबको लगा कि बारात गड़बड़ है।
सबको अलग कर दिया। सो शंकर जी ने धीरे से आंख का इशारा किया, महाराज चिंता मत करो, अब हमारी बारात देखो। भृंगी ही प्रेर सकल गण टेरे। भगवान शंकर ने एक गण को बुलाया, इसका नाम भृंगी है। और महाराज ये ऐसे मान लो जैसे आजकल आप एक मैसेज करते हो और एक मैसेज हजारों लोगों को पहुंच जाता है ना, ऐसे ही ये भगवान का मैसेज सबको पहुंचाने के लिए ये गण जो था भृंगी, इसको बुलाया। शंकर जी ने सबके बीच में कहा, सुनो, सब लोग अपने अपने समाज के साथ जाएंगे, हम हमारे समाज के साथ जाएंगे। जितने भी संसार में शमशान भूमि है, जितने भी कब्रिस्तान हो, जहाँ जहाँ जो भी मिले भूत प्रेत पिशाच बैताल सबको बुला कर के लाओ, सब हमारे साथ बारात में जाएंगे। भृंगी को एक बार कहना था और भृंगी ने सबको बुलाना शुरू किया। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। एक क्षण में इतने भूत प्रेत एकत्रित हो गए यहाँ, और कैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बोले एक और देखो, जैसे पूर्व की ओर देखा तो इधर से बिना धड़ के सर ही सर चले आ रहे, अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग जगह से आए। एक और देखा उधर सर ही सर हैं, उनके हाथ पैर ही नजर नहीं आते, इतने सिर ही सिर हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं। एक और देखा तो बहुत मोटे ताजे लोग चले आ रहे हैं। एक और देखा तो बिल्कुल जिनकी एक एक हड्डी हड्डी नजर आ रही, ऐसे लोग चले आ रहे हैं। महाराज चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच जब आने शुरू हुए, सारे देवता तो दूर दूर भागने लगे, लेकिन शंकर जी बड़े आनंदित हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद माहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, पुष्ट को अति तन खीना। भगवान शंकर की बारात एकत्रित हुई और आज शंकर जी का भूतनाथ नाम सिद्ध हो गया। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को मुख नहीं है, किसी को हजारों मुख हैं, किसी को एक भी आंख नहीं, किसी को आंख ही आंख है, किसी को एक भी हाथ नहीं, किसी को हाथ ही हाथ है। ऐसे हजारों भूत प्रेत सब एकत्रित हो गए। शंकर जी ने आंख के इशारे से भगवान नारायण की ओर देखा, महाराज अब बारात दूल्हे से मैच हुई कि नहीं? भगवान बोले कि अब जस दूल्हा तस बनी बराता, अब जैसा दूल्हा वैसी बारात, अब ठीक है। भगवान शंकर की बारात में हजारों भूत प्रेत पिशाच एकत्रित हुए। एक भूत ने बगल वाले से पूछा, भैया ये बताओ, बारात में तो हम लोग आ गए, लेकिन बारात में करना क्या है ये तो हमें पता नहीं। दूसरा बोला, शमशान के बगल से कई बारातें निकलती थीं तो हम देख लेते थे चोरी छुपे, क्या होता था। बोले और तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर बारातों में लोग नाचते गाते बहुत। तो सारे भूत प्रेत बोले, हम भी तो शंकर जी की बारात में हैं। मानस में दर्शन आया, दो चार ने गाना शुरू किया, दो चार ने नाचना शुरू किया, और नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब। चारों ओर से हजारों भूत प्रेत जब नाचने गाने लगे तो महाराज चारों ओर देवता लोग तो भयभीत हो रहे हैं, पर शंकर जी परम आनंद है। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई नहीं जाता। बोल दूल्हा सरकार की। अब हजारों भूत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब भूतों का नाचना गाना कैसा होगा जरा बताओ। अच्छा एक क्षण के लिए कल्पना भर करो,
जैसे आप लोग कहते हैं ना, कोई यहाँ बैठे बैठे ही थोड़े घूमने लगे, थोड़ा सा ज़्यादा सिर हिलाने लगे, हाथ पैर पटकने लगे, तो लोग क्या कहते, क्या हुआ? तो लोग कहेंगे भूत आ गया है इसको, ऐसे ही बोलते हैं ना। अरे जब कोई ऐसे ही बैठा हो और अटपटी सी हरकतें करने लगे, हाथ पैर पटकने लगे, अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगे, तो लोग कहते हैं इसको भूत चढ़ गया। और जो सच में भूत होंगे उन्होंने नाचना गाना शुरू किया होगा तो क्या किया होगा? महाराज इतनी भयानक भयानक स्वर आवाज़ निकालने लगा। वो कोई इस स्वर के हिसाब से थोड़ी चल रहे थे, वो तो अपने स्वरों के हिसाब से भयानक आवाज़ें चारों ओर से आने लगी। कौतुक विविध हो ही मग जाता, अनेक अनेक कौतुक होते हैं। और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। बारात चली है भगवान शंकर की। हेमांचल नगर में बारात पहुँचे उससे पहले महाराज हेमांचल ने स्वागत की बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की। यहाँ देवताओं ने बीच में ही व्यवस्था बना ली, शंकर जी को सबसे पीछे कर दिया, बाकी सब आगे आगे चल दी। महाराज हमारे यहाँ दूल्हा पीछे चलता है, बारात आगे चलती है। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, आज दूल्हा बने, जो तुम करो वो ठीक है। शंकर जी को पीछे किया। हेमांचल नगर के बिल्कुल नगर के बाहर बारात आई। और पहले नियम था नगर के बाहर ही बारात का स्वागत होता था, आज भी कुछ क्षेत्रों में तो है ही है। तो सारे लोग सुंदर सज धज करके हेमांचल नगर के कुछ विशेष लोग यहाँ बारात के स्वागत के लिए आए। मानस में दर्शन आए थे तो कैसे आए थे? कोई हाथी पर बैठकर, कोई घोड़े पर बैठकर, कोई रथ पर बैठकर, बड़े सुंदर सुंदर सवारियों में सज धज करके आए थे। हाथ में स्वर्ण के थाल, मंगल आरती, पुष्पहार लिए हुए बारात के स्वागत के लिए जा रहे। जैसे ही नगर के बाहर पहुँचे, सबसे पहले देवताओं का समाज आया। भगवान नारायण आते हैं, इंद्र आते हैं, कुबेर आते हैं, पवन आते हैं। एक एक देवताओं को देखा तो सब आनंदित हो गए। जिसकी बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब अभी केवल सोच रहे हैं दूल्हा कितना सुंदर होगा। सारी बारात आगे आगे और सबका स्वागत होता गया। जैसे ही शंकर जी का समाज आने को हुआ, देवता लोग थोड़ा और आगे आगे निकल गए। और शिव समाज जैसे ही आया, सो महाराज स्वागत करने के लिए लोग जो खड़े थे ना, एक पंक्ति में एक लाइन में लोग खड़े थे। कोई हाथ में मालाएं लिए, कोई पुष्प लिए, कोई थाल लिए। दूर से ही जब शंकर जी के साथ भूत प्रेतों को देखा और विकट वेश में शंकर जी को देखा ना, तो सब स्तब्ध होकर के आंख की पलक भी गिर नहीं रही है, बस देख रहे कि हो क्या रहा है, ये है क्या। और जब सब बिल्कुल श्वास भी बंद है और आंख खुली की खुली और ऐसे खड़े ही रह गए, तो किसी भूत प्रेत ने पूछ लिया बगल वाले से, भैया ये हो क्या रहा है। दूसरा बोला ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है जो मालाएं लिए खड़े वो हमारे लिए। और उसने जो इशारा किया, भूतों ने प्रतिस्पर्धा की कौन पहले पहुँचे माला तक, और सारे भूत एक साथ दौड़े हैं। तो सोचो जो मालाएं लिए खड़े थे उनका क्या हुआ होगा। हाथ से मालाएं गिरी, थाल नीचे गिरी, और महाराज सवार कहीं, सवारियां कहीं, और लोगों ने अपना प्राण बचा करके लोग भागे हैं। शिव समाज जब देखने लागे, समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जैसे ही शंकर जी का समाज भूत प्रेत पिशाचों को देखा, महाराज भय के मारे कोई गिरता है, कोई उठता है, और सब घरों की ओर दौड़े हैं, आए हैं घरों में। अपने अपने घर में आकर दरवाजा बंद कर लिया, खिड़कियां बंद कर ली, रोशनदान भी बंद कर लिए, कहीं से कोई नजर ना आ जाए। बच्चे जो गए थे ना, तो माता पिता ने पूछ लिया कि कैसा दूल्हा है, कैसी बारात है। मानस में दर्शन आया कि आज जैसे ही दूल्हे का वर्णन करने का नंबर आया ना, बच्चों ने 2-4 मिनट तो पहले श्वास ली।
माता पिता बोले कैसा दूल्हा है? हमने सुना है वो देवों में महादेव है। बच्चे बोले ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है बर बौराह बसह असबारा। बौराह शब्द कहते हैं पागल को। बर तो ऐसा है, दूल्हा तो ऐसा है जैसे बिल्कुल पागल ही हो, बैल पर भी बैठा है उल्टा मुंह करके, और साथ में जो बारात है ना, तो बच्चों ने कहा बारात तो ऐसा लग रहा है जैसे आज यमपुरी खाली हो गई और सारे यमदूत हमारे नगर में आ रहे। बर बौराह बसह असबारा, ब्याल कपाल विभूषण सारा। और जब बच्चों को भयभीत देखा तो माता पिता ने थोड़ा सा सबको शांत किया, चिंता मत करो, ये महादेव की ही कोई लीला होगी। सब बच्चों को समझाया। यहाँ भगवान शंकर की बारात नगर में आने लगी और मानस में दर्शन आया। जब शिव बारात नगर में आने लगी तो आगे आगे तो देवता लोग हैं ना, पीछे शंकर जी आ रहे हैं। यहाँ चारों ओर नगर में तो मानो कर्फ्यू लगा है, किसी का दरवाज़ा खुला नहीं, किसी की खिड़की खुली नहीं। यहाँ हेमांचल के भवन के दरवाजे पर हजारों जो माताएं स्वागत के लिए सब खड़ी हैं। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। मैना रानी मैना शुभ आरती संवारी। मैना रानी ने सुंदर शुभ आरती का थाल संभाला। हजारों माताएं सुंदर गीत गा रही हैं। जब दूल्हा सरकार आते हैं ना दरवाजे, तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं होती हैं। दूल्हा सरकार का स्वागत माता करती हैं, सास माता। तो आज मैना रानी खड़ी हुई हैं और मानस में दर्शन आया। जैसे ही मैना रानी आरती का थाल सजा करके खड़ी हुई, मन में उत्सुकता होने लगी कि कब देखूं उमा के दूल्हा को, वर को कब देखूं, कब अपने जामाता को देखूं। उसी समय कहीं से नारद जी आ रहे थे। मैया ने जोर से आवाज लगाई, अरे नारद बाबा 1 मिनट सुनो जरा। नारद जी बगल में आए। सो मैया बोली कि सुनो, हमें एक समस्या है। हम तो उनको जानते नहीं, केवल महादेव हैं इतना पता है, शंकर नाम है इतना पता है, लेकिन आज तक कभी देखा ही नहीं। आप एक बार हमें बता देना कि हमारे दामाद कौन है। नारद जी बोले इसमें कौन बड़ी बात है। यहाँ बगल में ही खड़े हो गए मैना रानी के। जैसे ही बारात आनी शुरू हुई, सो महाराज आगे आगे देवताओं का समाज निकला, भगवान नारायण का समाज आया। सो मैया के मन में जो आनंद था वो उछल पड़ा। नारद जी क्या यही है? अब भगवान नारायण से सुंदर कौन होगा? क्या यही है? नारद जी बोले माँ ये नहीं है, ये तो उनके आसपास के सब बाराती हैं, कोई मित्र है, कोई सखा है, ये सब बाराती हैं, दूल्हा नहीं है। मैना रानी को लगा जिसकी बारात में इतने सुंदर सुंदर लोग शामिल हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जैसे ही शंकर जी का समाज आना प्रारंभ हुआ और दूर से नजर आया नारद जी को, सो नारद जी ने धीरे से कान में कहा, मैया अब जो आ रहे हैं वही आपके दामाद हैं और बड़े भाव से प्रेम से दर्शन करना, हमें बड़ा ज़रूरी काम है, हमें जाना पड़ेगा। नारद जी को लगा कि ये संबंध भी तो नारद जी ने ही कराया, प्रारंभ तो नारद जी ने किया। तो लगा नारद जी को जो होने वाला है वो तो हमें पता है कि क्या होने वाला है। अगर यहाँ खड़े रहेंगे तो सबसे पहले मैया हमें ही पकड़ लेगी कि तुमने ऐसे दूल्हे के लिए उमा का संबंध कराया है। नारद जी बोले आप बड़े भाव से अपने जामाता का दर्शन करो, हम जरा घूम करके आए। और नारद जी यहाँ से चले। जैसे ही शिव का समाज आया करीब, मानस में दर्शन आया। मैना रानी ने सामने भगवान शंकर को देखा, विकट वेश में शिव को देखा। सो महाराज हाथ से आरती का थाल गिर पड़ा। जितनी माताएं थी ना, भूत प्रेत पिशाचों को देखा, आधी से ज़्यादा तो बेहोश हो गई वही, बाकी कुछ जो होश में रही वो भवन की ओर भागी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, 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 अवलन उर भय भयो विसेखा, अवलंबन उर भयो विसेखा, अवलन उर भय भयो विसेखा, अवलंबन उर भयो
अनेक अनेक माताएं सब बेहोश हो गईं भय के मारे। जो भवन की ओर भागी हैं वो भय से कांपती हुई भागी भवन बैठी अति त्रासा। मैना रानी के हाथ से आरती का थाल गिरा और भवन की ओर भागी हैं। यहाँ भवन में आकर के पार्वती जी को गोद में लिया और मैना रानी की आंख से आंसू बरस पड़े। मेरे घर में जिस विधाता ने इतनी सुकुमार इतनी सुंदर बेटी को जन्म दिया, उसी विधाता ने इसके होने वाले पति में कुछ भी नहीं दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वो फल बबूल के पेड़ में लगने जा रहा है। और मैया का धैर्य जवाब दे गया। यहाँ शंकर जी तो चले गए जनवासी में जहाँ बारात का निवास था, और माता मैना रानी की आंख से आंसू बह पड़े। इस वर के लिए अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करूँगी। और माँ का ममत्व जब प्रकट हुआ, किसी ने कहा कि समाज क्या कहेगा, दरवाजे बारात आ गई, दूल्हा आ गया, ऐसे में अगर बेटी का विवाह नहीं करोगी तो लोग क्या क्या कहेंगे। मैना रानी बोले है, भले ही संसार के लोग मुझे जीने न दें, मैं मेरी बेटी के सहित अग्नि में कूद जाऊंगी, आत्महत्या कर लूँगी, मैं किसी पहाड़ से गिर जाऊं, लेकिन ऐसे वर के साथ अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करूं। जिस बेटी के साथ जिस वर के साथ मेरी कन्या का कोई मेल नहीं, मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूं। यहाँ जनवासे में किसी ने सूचना दी, मैना रानी ने विवाह करने से, पार्वती जी के विवाह के करने से इनकार कर दिया। और जब सूचना हुई तो मानस में दर्शन आया, भगवान शंकर ने देखा भगवान नारायण की ओर, महाराज ये कौन सी लीला है। हम वहाँ एकांत में बैठे थे समाधि में, तो आप ही ने कहा विवाह कर लो, आप ही दूल्हा बना करके ले आए। यहाँ दूल्हा बन करके आ गए तो पता चला सास माता ने शादी कैंसिल कर दी। ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, महाराज आपको ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान नारायण ने यहाँ नारद जी को और सप्त ऋषियों को भेजा, आप लोग जाएं और मैना रानी को समझा करके आए। मानस में दर्शन आया, मैना रानी गोद में पार्वती जी को लिए और अश्रुधारा अविरल बह रही है। नारद जी आए, सो महाराज 2-4-10 मिनट तो नारद जी को जो अपशब्द बोले हैं क्रोध में, आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने पार्वती को शंकर जी की आराधना के लिए सबसे पहले प्रेरित किया। और फिर माँ बोल पड़ी और क्रोध में ऐसा ऐसा बोली है कि अच्छा अब समझ आया, जिसका घर कभी बसा ही नहीं वो दूसरे का क्यों बसने देगा। नारद जी को बोले, जिसका अपना ही गृहस्थ ना हो तो दूसरे का क्यों होने देगा। मेरी इतनी सुकुमार कन्या, और उसने इतने वर्षों तक तप किया ऐसे वर के लिए, चाहे मुझे मेरे जीवन का अंत करना पड़ जाए पर ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूँगी। जितनी देर माँ क्रोध में बोलती रही, नारद जी सुनते रहे। बाद में जब माँ ने बोलना बंद कर दिया तो नारद बोले। कई बार हमें ऐसा लगता है संत परहित के लिए चलता है, लेकिन परहित करते करते उसे समाज से कितना सुनना पड़ता है, ये महाराज कोई छोटी बात नहीं है। नारद जैसे महात्मा को, नारद जैसे संत को, नारद जैसे भक्त को इतना सुनना पड़ा, लेकिन फिर भी संत को लगता है मेरे किसी कार्य से यदि समाज का भला होता हो तो मुझे सुनने में भी कोई परेशानी। नारद जी ने आज देखा माँ मौन हुई है, तो नारद जी ने धीरे से कहा, माँ आपकी गोद में बैठी है वो कौन है। मैना रानी बोली, वो मेरी बेटी है। नारद जी ने कहा, बस इतना ही तो अंतर है, आपको आपकी गोद में जो बैठी है वो केवल आपकी बेटी नजर आती है, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से वो मुझे जगत की माँ नजर आती है, शिव की शक्ति नजर आती है। अरे आपकी गोद में जो है ना वो केवल आपकी बेटी नहीं है, वो जगत की माँ भी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी,
सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। और जब आज मैया के सामने नारद बोले हैं, आपको क्या लगता है कि आपके कहने से पार्वती किसी और को वरण कर लेगी? नारद जी बोले, आपको इस चीज का आभास नहीं है, लेकिन पार्वती सदा सदा शिव की ही है और शिव के लिए ही जन्म लेकर के आई है, ये आपको पता नहीं है। अजा अनादि शक्तिया विनाशिनी, अजा अनादि शक्तिया विनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बाबूधारिणी, निज इच्छा निज इच्छा लीला बाबूधारिणी। नारद जी ने बड़े सुंदर भाव से यहाँ माँ को समझाया, ये केवल बेटी नहीं है आपकी, ये जगत की माँ है, शंकर जी की शक्ति है, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जब भगवान शंकर के हम अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करते हैं तो आधे अंग में जो सदा विराजमान रहती है, ये वही शक्ति है। जब नारद जी ने समझाया तो मैया को आज शक्ति की अनुभूति हुई और मानस में दर्शन आया। माँ मैना रानी प्रसन्न बनी है और उस समय जब मैना रानी प्रसन्न हुई तो पुनः आज हेमांचल नगर में आनंद की लहर दौड़ गई चारों ओर। सुंदर मंडप की रचना की गई है और आज इस मंडप में, हेमांचल के भवन में, मंडप में भगवान शंकर दूल्हा के रूप में विराजमान हैं और भगवती पार्वती जी आज दुल्हन के रूप में भगवान शंकर के करीब आ रहे हैं। हजारों देवता लोग सुंदर भाव से आज भगवान शंकर और भगवती पार्वती जी का विवाह को वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न करा रहे हैं। हम लोग भाव से, मन से सभी लोग चलें हेमांचल नगर में। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। यहाँ भगवती पार्वती जी को अनेक अनेक सखियाँ लेकर के आई हैं और भगवान शिव को भी मंडप में लेकर के आए। बड़ा सुंदर समय और मानसकार बड़े सुंदर भाव से दर्शन करा रहे हैं। यद्यपि तो शिव और पार्वती कभी अलग नहीं है, ध्यान देना। भगवान शंकर और पार्वती जी आज मिले हैं, ऐसा नहीं वो सदा मिले हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वो भिन्न है ही नहीं। लेकिन लीला में आज भगवान शिव दूल्हा बने हैं और पार्वती मैया आज दुल्हन के रूप में है हमारे मध्य में। यहाँ व्यास मंच पर ही आप लोग सभी लोग वहीं से बैठे बैठे दर्शन करेंगे। आज पार्वती मैया की सुंदर जयमाल भगवान शंकर को समर्पित हो रही है और भगवान शंकर की जयमाल आज पार्वती जी को। बोलो दूल्हा सरकार की, बोलो दुल्हन सरकार की। मानस में दर्शन आया, भगवान शंकर का सुंदर विवाह संपन्न हो रहा है और भगवान शिव और पार्वती जी की भावरी हुई। माघ में सिंदूर दान हुआ और जो जो वैदिक विधान है वो पार्वती जी और भगवान शिव के विवाह में संपन्न हो रहे हैं। हजारों लोग आज उत्सव मना रहे हैं। हम आप सभी लोग भाव से शंकर जी को
दुल्हा रूप में और पार्वती जी को दुल्हन रूप में बधाई देंगे। बोल दुल्हा सरकार की।